तो चलिए, आज हम लोगों के पास रीजनिंग में एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम आप देख रहे होंगे एनालॉजी। एक्चुअल में एनालॉजी की अगर बात करें तो हम लोग चाहे एसएससी के एग्जाम में इंटर हो या फिर रेलवे के एग्जाम में इंटर हो या फिर हम लोग स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें ये टॉपिक आपको मिल ही जाएगा। और अगर एसएससी की बात करें तो एसएससी में तो हम लोगों को दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी किसी किसी एग्जाम में मिला हुआ है। अब बात करें, जैसे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे और आप खुश भी हो रहे होंगे, अच्छा इतना आसान होता है तो बनना आसान है। लग रहा होगा कि भारत और ऐसे कुछ रेशियो और प्रोपोर्शन है लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो सिंबल बना हुआ है, लिखा हुआ है भारत का, यहाँ पे इसको लिखते हैं का संबंध। भारत का संबंध रुपया से किस प्रकार है, तो हम कह सकते हैं कि भारत और रुपया में जो रिलेशन है वह किस रूप में है, तो यह इसकी करेंसी है। ठीक वैसे ही अगर बात करें अमेरिका का, तो अमेरिका का करेंसी पता है क्या है? हाँ, बड़ी आसानी से बोल रहे होंगे। अभी तो पूरे वर्ल्ड में एक ही चर्चा चल रहा है ना, डॉलर के नाम पे। अब आप देखिएगा, तो ये क्वेश्चन हम लोगों के लिए टफ भी है। टफ क्यों है? क्योंकि भारत और रुपया ही तो हमको समझ में आ गया, हम लोग याद करके रखे हुए, लेकिन कोई ऐसा देश का नाम लिख दिया यहाँ पे जिसका करेंसी हम लोगों को याद नहीं है, तो ये क्वेश्चन आसान होते हुए भी हम लोगों से नहीं बनेगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोगों का अगर बात करें, अच्छा देख रहे होंगे तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लग रहा है कि यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे कुछ लेटर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लग रहा है, कुछ नंबर लिखे गए। यानी जो हम लोगों के सामने एनालॉजी टॉपिक है वह तीन कैटेगरी में है। वह वर्ड से रिलेटेड हो सकता है, लेटर से रिलेटेड और नंबर से रिलेटेड। तो जो वर्ड वाला क्वेश्चन है हम लोग आगे देखेंगे, उसकी बात करेंगे कि वर्ड वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें तो हम लोगों के लिए जीएस का महत्व है। जीएस याद है तो इजीली हम लोगों का बनेगा। थोड़ी बहुत हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग का भी जरूरत पड़ेगा इसके अंदर, तो हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। थोड़े से हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा सा एक्सपीरियंस, ये अगर हमारे पास है तो निश्चित तौर पे हम लोगों के सामने एनालॉजी टॉपिक का ये वर्ड वाला जो क्वेश्चन है, सेक्शन है, ये कंप्लीट होगा। तो आगे और भी एग्जांपल हम देंगे और देखेंगे कि ये टफ क्यों है और कैसे कैसे हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। लेटर वाले की बात करें तो लेटर वाला में आप लोगों को ये आइडिया लग रहा है कि क्या हो रहा है, तो ये यहाँ पे जो लिखा है इसका संबंध इससे है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं भाई साहब आप लोग कि ये इसका H का अपोजिट S है, O का अपोजिट L है, ऐसे ही P का और E का अपोजिट दिया गया है। तो यानी हम लोगों के सामने ये अपोजिट दिया हुआ है। हम लोग अभी हाल में कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट किए। कोडिंग डिकोडिंग में जितना भी सेक्शन हम लोगों ने पढ़ी है उसमें से मेजर इस्तेमाल यहाँ पे भी होता है। ठीक वैसे ही अगर नीचे वाले क्वेश्चन देखें तो सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाला सेक्शन है वो है नंबर का। अब आपको लग रहा होगा, जैसे सोचने का भी है ना, कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ पे 6 का गुना हो गया, 5 का गुना हो गया, 4 का गुना कर लो ना, लेकिन इसमें क्या है कि जो रिलेशन यहाँ पे है ये बात खत्म हो गई, जो रिलेशन यहाँ पे है ये बात खत्म हो गई। इसको इससे रिलेट नहीं करना है कि यहाँ पे 6 का गुना हो गया, यहाँ 5 का, तो यहाँ 4 का गुना कर रहे। ऐसा वाला ऑर्डर बहुत कम ही है हम लोगों के पास। क्या किसी के दिमाग में इसका आंसर आ रहा है? खैर, आंसर हम लोग देखेंगे कैसे बनाया जाएगा। बस हम लोग ये देख रहे थे कि 3 कैटेगरी के एनालॉजी हैं, वर्ड का होगा, लेटर का होगा और नंबर का होगा। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं रेशियो और प्रोपोर्शन का, अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको A मान ले, इसको B मान ले, इसको C मान ले और इसको D मान ले, तो क्वेश्चन अगर हम लोगों के सामने इस तरह से पूछा जाए कि मान लीजिए यहाँ पे A और B दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोगों को C और D दिया हुआ है। मैंने A और B की जगह पे लिखा हुआ है, मैंने कहा कि जैसे यहाँ पे A और B आप देख रहे हैं तो A और B हम लोगों के सामने लिखा है, इसमें भी हम लोग इसको A और B इसको B नाम से इंडिकेट कर सकते हैं, नीचे वाले में भी यही काम कर सकते हैं। तो जो रिलेशन हम लोग देखेंगे वो रिलेशन कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले तो यही देखना है कि A का B से क्या संबंध है। तो जो संबंध यहाँ पे दिखेगा, चाहे वह वर्ड हो, संख्या हो, लेटर हो, कुछ भी हो, तो वही संबंध हम लोगों को C का D से देखना है।
कभी कभी ऐसा होगा कि बी का संबंध अगर ए से हो जाएगा तो डी का संबंध हम लोग सी से करेंगे। इसमें ऑर्डर का भी बहुत ज्यादा रोल है। ऑर्डर का रोल का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों को सामने लिखा हुआ है भारत और ये लिखा हुआ है एशिया, और यहाँ पे हम लोगों के सामने ए और बी ऐसे लिखा हुआ है। अब आप सोच के बताइएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लैंड और यहाँ पे लिखा हुआ है यूरोप, तो आप मुझे बताएं कि बी के जगह पे क्या होगा। अगर भारत और एशिया दिया है और फिर इंग्लैंड और यूरोप दिया है, तो यहाँ ए और बी में अगर मैं थोड़ी देर के लिए लिख दूं तो बी की जगह पे क्या होगा, क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे पहले देश है फिर महादेश है, तो हम लोगों को भी पहले देश और फिर महादेश लिखना है। ये ऑर्डर इसलिए महत्वपूर्ण है, हम लोग उसको इधर उधर नहीं कर सकते। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है कि आपको ये देखना है कि शुरू के दो जो दिए गए उनका आपस में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन हम लोगों को दूसरे से करना है। इसमें ऑर्डर भी देख लेना है कि भाई उसका कैसे रिलेशन दिया गया है। कभी कभी ऐसा होगा कि हम लोगों के सामने जब क्वेश्चन आएगा, जैसे अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, ये हम लोगों के सामने क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या फील हो रहा है हम लोगों को कि जो सिचुएशन दी गई है उसमें अभी तक क्या था कि भारत और एशिया में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, तो वही रिलेशन हम लोग इधर आगे वाले के साथ ढूंढने की ओर गए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भारत और अमेरिका लिखा है, तो भारत और अमेरिका का कोई रिलेशन बन नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ए का संबंध अब बी से नहीं है। तो जब ए का संबंध बी से ना हो तो आगे बढ़ के देख लेना है कि कुछ ऐसा है, तो हाँ है। भारत का संबंध किससे? रुपया से। तो वैसे ही अमेरिका का संबंध किससे हो जाएगा? डॉलर से। यानी कभी कभी ऐसा भी होगा कि इन दोनों का आपस में रिलेशन नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पहले का संबंध तीसरे से देखेंगे, वैसे ही दूसरे का संबंध चौथे से देखेंगे, और फिर अगर तीसरे का संबंध पहले से हो गया तो फिर चौथे का संबंध किससे देखेंगे? दूसरे से। तो ये दो तरह से सोचने का है एनालॉजी के अंदर। कैसे? पहले शुरू में दो का रिलेशन देखना है आपस में क्या है, फिर वैसे ही तीसरे और चौथे का देखना है। कभी कभी ऐसा होगा कि पहले और दूसरे का रिलेशन नहीं है, तो फिर हम दूसरे ग्रुप की ओर जाएंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में लग रहा होगा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पहले और चौथे का रिलेशन हो जाए और हम दूसरे और तीसरे का दे दें? तो ऐसा इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं होगा। यही दो तरीका हम लोगों को सोचने और बनाने का, ठीक है ना। मैथ में पढ़ते होंगे हम लोग, मैथ में तो जरूर पढ़ते होंगे। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो कभी कभी क्या करते, इसका इससे रिलेशन बनाते कि नहीं बनाते ना। तो निश्चित तौर पे आपको ये पॉइंट देखना है कि हम लोग जब ये, चूंकि संख्या जब आएगा ना, संख्या में आपको देख के लग जाएगा कि यार यहाँ पे तो रेशियो प्रोपोर्शन टाइप का बात हो रहा है। मैंने 3 लिख दिया है, जनरली 2 तक ही रहता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो हम लोग लिख दिए 12/72 और 10/1, काट पीट के x का वैल्यू लिख दिया। तो ऐसा वाला काम हम लोग नहीं कर सकते। तो हम लोग ये बात देख के दो तरह की व्यवस्था हम लोगों के सामने मौजूद है। एक तो हो गया कि कितने तरह के क्वेश्चंस होंगे, तो वर्ड हो गया, लेटर हो गया और नंबर हो गया। फिर हम लोगों ने ये देख लिया कि अगर क्वेश्चन के ऊपर सोचना होगा तो 2 तरीका है सोचने का, एक हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट और एक हो गया एडवांस। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? शुरू का 2 का आपस में जो रिलेशन होगा वही बाद में देखना है, और अगर पहले का तीसरे से हो गया तो दूसरे का चौथे से करेंगे, ठीक। अब आइए कुछ एग्जाम्पल के जरिए इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने वर्ड एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, नो डाउट जब हम लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा तो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन तब है ना कि जीएस एक ऐसा सेक्शन है जो किसी के लिए टफ हो सकता है तो किसी के लिए आसान भी हो सकता है। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे भारतीय, टफ क्यों है? जैसे हम लोग यहाँ भारत में बिलोंग कर रहे हैं, भारत में कितने राज्य हैं पता है? सबके नाम पता है?
चलिए हम मान के 100%। भारत में कितनी नदी है? अब थोड़ा सा मुश्किल में पड़े होंगे। अच्छा नदी, हाँ अच्छा नदी कौन कौन से जगह से बिलोंग करती है? थोड़ा सा मुश्किल हो गया। चलिए हम लोग राज्य के ऊपर सोचते हैं कि चाइना में कितना राज्य होगा। हम ये भी मान लेते हैं कि चाइना वाला भी याद होगा। पाकिस्तान में कै गो राज्य है? यूरोप में कौन कौन देश आ रहा है? एशिया में कौन कौन देश आ रहा है? अफ्रीका में कौन कौन देश आ रहा है? अब उसके बाद फिर अगर सारे देश हैं तो उनकी राजधानी कौन है, उनके कौन कौन से शहर हैं। तो अब यहाँ पे लिख दिया ऑस्ट्रेलिया और किनबरा। तो ये तो मान लीजिए याद है तो समझ में आएगा, लेकिन अगर पता नहीं है कि इन दोनों का आपस में रिलेशन है कि नहीं है तो फिर हम लोगों के लिए क्वेश्चन टफ हो गया। लेकिन जीएस एक ऐसा सेक्शन है कि किसी के दिमाग में अलग अलग तरह का इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है। हम लोगों के दिमाग में है कि भारत में कै गो राज्य है? 28 गो राज्य। चाइना में कै गो राज्य है? नहीं है, लेकिन मतलब राज्य है, दिमाग में नहीं हम लोग के। लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि चाइना में कौन कौन राज्य है। उनको ये भी पता होगा कि अपने बांग्लादेश में कौन कौन राज्य है। उनको ये भी पता होगा फ्रांस में कौन कौन राज्य है, जर्मनी में कौन कौन राज्य है। वो अलग बात है कि जो यूरोपियन देश हैं उनका जो राज्य है हम लोगों के जिला से छोटा होंगे, लेकिन मतलब कहे जाएंगे। जैसे अपना अपने देख लीजिए यूपी, यूपी की जनसंख्या कितनी है? लगभग 20 करोड़। अभी तक मतलब जनगणना के अनुसार अभी तो हुआ नहीं है, चल ही रहा है। तो 21 करोड़ जनसंख्या मान लीजिए 20 करोड़ के आसपास। अब इतना 20 करोड़ में तो यूरोप का कै गो देश आ जाएगा? अमेरिका का 30 करोड़ के आसपास है। नहीं तो उनके पास क्या है कि इतना छोटा छोटा जगह उसी में लोग खुश रहते हैं। लेकिन तब है कि पुराने हैं सब अपना बनाए हुए संपत्ति। जैसे जर्मनी के पास देखिएगा बहुत सोना है। हम लोग जनसंख्या में ज्यादा, हम लोग का सोना लूट के ले गया सब। चांदी तो था ही नहीं कभी से यहाँ पे, मतलब फिर भी लेके चले गए। खैर एक बंगाल हम लोगों का उस समय किसी भी यूरोपियन राज्य से काफी ताकतवर था और धनी था। अभी बंगाल का हालत देख लीजिए, केंद्र से पैसा मांगना पड़ता है। तो हमने कहा कि जो वर्ड एनालॉजी है इसमें हमारा कंप्लीट जो बेस बनता है वह किस बेस पे बनेगा। तो हम लोगों को क्या क्या इंफॉर्मेशन पहले से दिमाग में रहना चाहिए। तो एक तो हम लोगों के पास जीएस की पूरी समझ होनी चाहिए, मतलब पूरी क्या, जितनी याद रहेगी उतना ज्यादा क्वेश्चन बना पाएंगे। दूसरा थोड़ी बहुत हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तीसरा हम लोगों के पास थोड़े से एक्सपीरियंस होने चाहिए। और अगर ऐसी चीजें हैं तो हम लोगों का वर्ड वाला बनेगा, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है ना। क्योंकि रीजनिंग कोई अकेले सब्जेक्ट है ही नहीं, बहुत सारे सब्जेक्टों का मिश्रण है। और खास करके ये टॉपिक एनालॉजी, टॉपिक क्लासिफिकेशन जिसमें वर्ड का प्रॉपर यूज है उसमें हम लोगों के लिए मुश्किल होगा। जैसे यही क्वेश्चन देखिए, सोन क्या है? पक्का ना? इंडिज क्या है? माउंटेन है। सोन नदी है। अब ज्योग्राफी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सोन कहां से निकलती है, एंडीज पर्वत है तो किधर में है। चलिए खैर कोई बात नहीं। रुपया क्या है? तो करेंसी है। तो अगर ये पता नहीं रहे कि भैया सोन और नदी में क्या रिलेशन है तो फिर मुश्किल होगा आंसर देना। अब जैसे यही है, गाय है मैमल्स, तो गाय और मैमल्स में क्या रिलेशन है? तो हम लोग ऐसा जानते हैं कि जब जीव का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करते हैं बायोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें मैमल्स भी है, रेप्टाइल भी है, मत्स्य भी है, इंसेक्ट भी है, बर्ड भी है ना। तो ये कुछ ऐसे कैटेगरी हैं। अब मान लीजिए कैटेगरी याद भी कर ले कैसे कैसे रटते रटते, अब उसमें कौन कौन आएगा ये मुश्किल होगा आंसर देना। जैसे बिच्छू को कहाँ रखेंगे? इंसेक्ट मतलब कीट, कीट, इंसेक्ट का मतलब कीट हो गया। लेकिन आप देखिएगा तो बिच्छू को कई कई किताबों में या कई जगहों पे किसी ग्रुप में रखा ही नहीं है ना, वो किसी ग्रुप में नहीं है। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको ग्रुप में हम रख ही नहीं पाए। ठीक है, अब वैसे ही है छिपकली, हम लोग देखते हैं दीवारों पे टहलती हुई नजर आती है,
कभी कभी आप भी ट्राई करते होंगे तो, हैं? दीवार पे नहीं चलते हो आप लोग? खैर अच्छा बात। तो छिपकली रेप्टाइल में हाँ लोग चलते हैं। आप हैं? हाँ चलते हैं लोग, ऐसे लाठी ले लिए और उधर से चलना शुरू कर लिए। हाँ लेकिन छिपकलियों का क्वालिटी नहीं है, छिपकलियों का क्वालिटी ऐसे आएगा है ना? ये लोग तो कल सर कुछ चला रहा था इस वाला तो नहीं मतलब ठीक है, दीवार पे चल सकते हैं। वीडियो आप देखे होंगे कई बार, मोबाइल को ऐसे करके ले लेंगे तो लगेगा कि जो जा रहे हैं दीवार के ऊपर, पता चला जमीने पे चल रहा है सीधा वो। तो बाज क्या है? तो बर्ड वर्ग में आएगा। तो मान लीजिए कि ऐसा ऐसा नाम दे दिया, इधर आसान दिया और पूछने वाले का कुछ और ही पूछ लिया। अब पता चला कि हम पहली बार इसका नाम ही सुन रहे हैं, तो हम बताएंगे कहाँ कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। फ्रांस और पेरिस में क्या रिलेशन है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो वैसे ही ब्रिटेन की भी राजधानी कहीं ना कहीं होगी कलकत्ता। वो तो पहले था ना। हाँ कलकत्ता भी था पहले जब ब्रिटिश यहाँ पे काम कर रहे थे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से, तो पता चला कि इधर में आसान दे दिया, इधर में कुछ और ही पूछ लिया। तो 22 अप्रैल क्या होगा? पक्का ना? कम से कम जिस पे रहते हैं उसका तो डे याद रखेंगे ना। आकाश और पाताल में क्या रिलेशन है? क्या है आकाश? आकाश का उल्टा पाताल। चलाक का? चलाक होता है कि चलाक होता है? कोई बात नहीं, तो ये चालाक टाइप का क्लेवर हो गया, तो इसका मूर्ख हो गया। क्रोधी का क्या हो जाएगा? तो अपोजिट वर्ड है ना, तो क्रोधी का क्या हो जाएगा? सॉफ्ट। कर लीजिए, क्या फर्क होता है? शांत भी लिख सकते हैं। तो आप लोग कौन सी कैटेगरी में हैं? कॉमन में? अच्छा, तो आप नारायण अस्त्र हैं। नारायण अस्त्र का यही क्वालिटी था कि अगर जो सामने वाला व्यक्ति जितना अपना ताकतवर होगा, वो नारायण बस उतना ही ताकतवर हो जाएगी। अगर आप शांत हो गए तो खत्म हो जाएगा ना, उसका जितना प्रतिरोध करेंगे वो उतना ही ज्यादा प्रतिरोध। क्या हुआ? बिटकॉइन गिर गया है? अननोन कॉल है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे ये अपोजिट वर्ड है। ये देखने में अभी आसान लग रहा होगा, लेकिन ये हमेशा आसान नहीं होता। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, बनाएंगे। इसमें कॉन्सेप्ट देखने को तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अब जैसे एंडीज है साउथ अमेरिका है, तो एंडीज एक माउंटेन है जिसका लोकेशन जो है साउथ अमेरिका है। तो वैसे ही डाउन्स कहाँ पे है? तो पहले तो यही मुश्किल है कि डाउन्स है क्या, उसके बाद ढूंढेंगे वो कहाँ है। तो ये हम लोगों का ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। डाउन्स ग्रास लैंड है, जैसे हम लोग का सहारा है, गोबी है ना, तो ये डिजर्ट है। वैसे ही कहीं कहीं पे खूब घास उग गया तो उसको हम लोग बोल दिए ग्रास लैंड। सर ग्रास लैंड बोलिए बोलिए। नहीं, जगह ग्रास कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है ना। अब वो जिस जगह पे आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रास लैंड। माउंटेन पे पॉसिबल नहीं है बहुत, चूंकि उसको झाड़ी ताड़ी का हो जाएगा। जनरली जो मिट्टी वाला भूमि है उसी पे घास पनपते हैं, लेकिन घास का एक अपना क्वालिटी भी है, चूंकि भाई प्रकृति में सब आप जानते हैं, डार्विन का ये सिद्धांत था कि जो कोई भी जीव जो सजीव जगत से, चाहे प्लांट से हो चाहे हम लोगों का मैमल से इधर से हो, तो उसमें हर कोई अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए एक अच्छा अच्छा टेक्निक ढूंढता है। जिस समय हम लोगों का ये ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था पृथ्वी के ऊपर, उस समय ऑक्सीजन इतना नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में था। फिर क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड में जीने वाले जीव थे, बाद में क्या हुआ? ऑक्सीजन बढ़ गया, आज हम लोग ऑक्सीजन से जी रहे हैं। अब तो थोड़ा सा ऑक्सीजन कम हो जाए तो पूरा हंगामा हो जाए कि मारने पर तुला हुआ है सब। क्या हो जाएगा? क्रिकेट 11 चेस 2, इसमें क्या आएगा?
सात। तो अब क्रिकेट का संख्या 11 से क्या रिलेशन है भाई उसका? वो खिलाड़ियों की संख्या। चेस में 2 खिलाड़ी होता है, तो कबड्डी में क्या खिलाड़ी होता है? कबड्डी में 7 खिलाड़ी। 5 से रिजल्ट सात देखिए उसमें पार्टिसिपेट कितने करते हैं? 12। पक्का हाँ 7। को रिजल्ट में रहता है, 7 को खेलता है। ऐसे तो 7 पार्टिसिपेट तो 7 ही करता है। ऐसे तो हम लोग भी रहते हैं देखने वाले में, क्रिकेट में 15, 18, 17 नहीं खेलने वाले जो पार्टिसिपेट करते। नहीं तो वैसे हम लोग भी टीवी बैठ के देखते हैं तो हम लोग भी खिलाड़ी के रूप में अपने आप को काउंट कर सकते हैं। भारत और गंगा में क्या रिलेशन है? भारत एक नदी है, सॉरी भारत में गंगा एक नदी है। सीन फिर एक्चुअली ये सीन नहीं है, ये वाला सीन है, ऐसे कुछ ऐसे लिखा हुआ है जो भी है, ये सही है। सीन क्या है? सीन एक तो नदी है, हमको ही पता है, बट उधर में देश लिखना है उसको है चाइना। अभी इसके राष्ट्रपति हल्का कुछ दिन पहले मॉर्निंग वॉक करते हुए देखे गए हैं। हाँ नदी है, वो लिखा है इसीलिए है सोना धातु। ये तो सबसे टफ हो गया ना। हैं? सही है। 12 धातु तो ये भी मेटल है, ऐसा नहीं कि लिक्विड करके निकल गई यहाँ पे। ये सोना मेटल है, तो पारा भी। अगर ये लिखता सॉलिड तो ये होते लिक्विड है। पारा मतलब क्या? प्लेनेट लिख दी। नाराजगी, गुस्सा, ये दोनों पर्यायवाची मतलब ना, ये सिमिलर वर्ड हो गए। तो मुस्कुराना का क्या बात? खुश होना तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो एक्शन में हो जाएगा। ये इसका पर्यायवाची सिमिलर वर्ड ही लिखना है ना। आप जैसे वहां पे खुश लिखिएगा ना तो वो उसका रिजल्ट हो गया ना, तो रिजल्ट तो यहाँ नहीं लिखा। नाराजगी पे रोते हैं लोग, तो ऐसा वाला बात नहीं लिखा है। नाराजगी पे लोग गाली गलौज तक आते हैं, मारा पीटी, ऐसा बात नहीं लिखा है। तो ये इसका एक्शन नहीं लिखा है, तो सिमिलर वर्ड लिखा है, तो हम लोग भी सिमिलर वर्ड के ऊपर काम करेंगे। तो आपने देखा कि जैसे हम लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल रखे गए, लेकिन ये एग्जाम्पल आसान भी हो सकते हैं, हमारे लिए टफ भी हो सकते हैं। तो जो वर्ड का एनालॉजी अगर हम लोगों के सामने रखा जाए, तो वर्ड के एनालॉजी के लिए थोड़ा सा हम लोगों के लिए जीएस का प्रिपरेशन अच्छा होगा तो बनेगा। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन आएगा आप ऐसे सोचेंगे हाँ कुछ तो पढ़ा था, लेकिन वो इजीली हम लोगों का नहीं बन पाए। ठीक है, तो इस बात को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वीडियो वाले भैया।